बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास 9। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होंगे माशाल्लाह। और आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 और 7 के बाद फिर नेक्स्ट आप थ्योरम नंबर 2 करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर देंगे। बेटे वक्त पे आया करें। अब 8 हो गए थे, अभी 2 बच्चे थे टोटल। जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। if the bisector of the two adjacent angles are perpendicular, bisector of two adjacent angles are perpendicular to each other, the angles are supplementary। कौन से supplementary? जिनको बाइसेक्टर जो है आपस में, जिनके बाइसेक्टर आपस में राइट एंगल पे हैं। देखिए मैं ये एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ, ये लाइन ड्रॉ की। दिस इज ए बी। A and B, these are 2 points। ये C A C O, AOC and BOC are 2 angles। इन दो के ये बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर दिया। ये एक बाइसेक्टर ये है, ये डी कहलाएगा, और ये बाइसेक्टर जो है वो ई। If the bisector of two adjacent angles are perpendicular, ये perpendicular हैं दोनों आपस में। ये OEO और DO are perpendicular to each other। तो प्रूव करें कि AOC और BOC जो है वो 180 डिग्री पे है, सप्लीमेंट्री है। Then prove we have to prove BOC
DOC एंड BOE सी जो है ये DOC और BOC दोनों को सम करें तो 180 डिग्री बनता है सप्लीमेंट्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं जिनमें OC कॉमन है, जिनमें OC कॉमन है। तो गिवन क्या, टू एडजेसेंट एंगल्स गिवन, यहाँ पे गिवन बताएंगे। गिवन बेटा क्या है, टू adjacent angles AOC and B angle BOC, ये दो एडजस्टेंट एंगल्स और इन दोनों का सम कितना है 180, ये प्रूव करना है। एंड B and OE are their bisector। respectively। OD परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है OE। OD और OE ये दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये केवल में चेक करिए। फिर क्या दिया गया, टू एडजेसेंट एंगल, कौन कौन से, एंगल AOC एंड एंगल BOC। एंगल AOC का बाइसेक्टर OD है और एंगल BOC का बाइसेक्टर OE। OD और OE परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें प्रूव क्या करना है, उसको कहते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव लिखेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट एंगल AOC प्लस मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद बेटे आता है प्रूफ। प्रूफ का हेडिंग देंगे, प्रूफ लिखने के लिए के बाद हम लाइन लगाकर एक तरफ स्टेटमेंट का लफ्ज लिखेंगे,
बेटे जल्दी आया करें। अप्रूव में देखिए बेटे, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस measurement angle DOC, ये नंबर 1 दे दिया हमने इसको। देखें AOC का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, क्या कौन सा, ये देखिए AOC का बाइसेक्टर DO है, यानी आधा कर दिया इसने, आधा एंगल ये है, आधा निसफ एंगल ये। तो इसका मतलब है कि DOC फिर AOC का हाफ हुआ, DOC इज इक्वल टू हाफ, या DOC को डबल करें तो AOC बनता है। तो हमने लिख दिया AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स DOC। ओके, इन द सेम वे मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल EOC, ये नंबर 2 है। यहाँ पे रीजन में OD is bisector of measurement angle AOC. This is the OE is a bisector of OE bisector of measurement angle BOC। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दें, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दें, तो ये लिखेंगे मेजरमेंट एंगल AOC प्लस मेजरमेंट एंगल BOC is equal to 2 times measurement angle DOC plus measurement angle EOC, इसका भी ये भी 2 टाइम्स है। फिर मेजरमेंट एंगल एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2, measurement angle AOC plus measurement angle BOC is equal to 2 times measurement angle DOC plus measurement angle BOC। DOC और BOC मिलकर क्या बन रहे हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएंगे, 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल DOE
इट मीन्स 2 DOE कितना 90 डिग्री है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 180, तो मेजरमेंट एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल कितना होगा 180 डिग्री आ गया। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल DOC प्लस, और नंबर सेकंड क्या है, मेजरमेंट एंगल BOC 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल EOC। ओके, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दिया। मेजरमेंट AOC प्लस मेजरमेंट DOC इज इक्वल टू BOC, 2 टाइम्स नहीं है, ये भी 2 नहीं है, यहाँ पे आएगा। मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम DOE, इससे होगा 2 टाइम DOE, DOC प्लस EOC इज इक्वल टू किसके होगा, DOC प्लस EOE इज इक्वल टू DOE के इक्वल। अब ये DOE EOC प्लस DOC कितना दिया हुआ है, DOE 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 90 ले 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये मैंने भी ये लिख दिया आपके सामने। ओके, अब हमें थ्योरम नंबर 7 करना है स्टार्ट। थ्योरम नंबर 7 में स्टेटमेंट देखिए, इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल के बाइसेक्टर, if the bisector of pair of congruent angles having same vertex, वर्टेक्स क्या होता है, दो रे जहां पे मीट करती हैं ऑपोजिट रे, उसको वर्टेक्स कहेंगे। दो डिफरेंट डायरेक्शन में दो रे जहां पे मीट करेंगे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स है। If the bisector of pair of congruent angles having same vertex, अब इसको मैं अरेंज करते हुए पहले को, उसके बाद दूसरा आपको आपके सामने 7 स्टार्ट करता हूँ। 7 को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लिखने में और समझने में और याद करने में आसानी रहे। ये जो लिखे हुए हैं यही आपके PDF पे दिए हुए हैं, क्लास पे सारे आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 1 2 आपने कर लिया है, 1 2 3 4 तक कर दिए थे, 5 तक, तो 6 और 7 रहते थे, तो 6 और 7 आज आपके हो रहे हैं 9th क्लास। तीसरा 12.1 जो आपकी कंप्लीट हो जाती है। 12 सेकंड थ्योरम बताएंगे, आपकी बुक बताएंगे, दूसरा भी बता देंगे साथ ही, दोनों में से जो भी इजी हो आप। अब आइए बेटे, if the bisector of pair of congruent angles, ये बस इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 12.1 है। देखिए बेटे, मैं आपके सामने फिगर बनाता हूँ और से समझना, ये एक रे RS, के इसको ये AB कट कर रही है, ये AB कट कर रही है, ये A और ये पॉइंट B बना। अब दो एंगल कौन से हैं, एक ये एंगल है और ये एक एंगल है। तो थ्योरम नंबर 1 की हेल्प लेते हुए हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर वर्टिकल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो इनके, एंगल ये नंबर ये एंगल और ये नंबर है ये, दोनों वर्टिकल एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो लाइनें बाइसेक्ट करती हैं। इन्हें क्या क्या बाइसेक्ट करती हैं,
लाइन कोई कर्व नहीं कर, कर्व से एंगल नहीं आएगा वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन एंगल। इसका मतलब है कि ए बी और आर एस जो दोनों जो है स्ट्रेट लाइन है। तो अब क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स। अब इस एंगल का एक बाइसेक्टर हमने इस एंगल का बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हमने P दे दिया, और ये O बाइसेक्टर है। क्या है? ओ यहाँ पे बाइसेक्टर है, ये ओ बाइसेक्टर। और दूसरा ये Q। इन दोनों का वर्टेक्स O जो है ये कॉमन है। O क्या है? कॉमन है। वो ये पॉइंट कॉमन है। एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ऐड करें तो एंगल AOS बनता है। इसी तरीके से ये एंगल 4 और ये एंगल 2, 4 और 2 को ऐड करें तो ROB बनता है या BOR बनता है। यानी ये 2 और 4 का 4 जो है उसका सम जो है BOR है, 1 और 3 का AOS है, A और है। 1 + 3 दोनों मिलकर एक एंगल AOS और 2 + 4 मिलकर एंगल BOR दोनों इक्वल दिए गए। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये वर्टिकल है। इधर एंगल 3 और 4 क्या है? दोनों ये भी वर्टिकल है। तो इन दोनों की वजह से अगर हम 1 और 2 को लें, 1 और 2 को लें तो दोनों के यहाँ वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लिहाजा ये ए बी और बी और ए ओ और बी ओ लाइन हो गई, इसी तरह पी ओ और क्यू ओ भी लाइन हो जाती है। तो ये नीचे दिया देखिए, ऑन द सेम वर्टेक्स ओ मेजरमेंट एंगल ए ओ एस और दूसरा एंगल बी ओ आर टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। ओ पी ये ओ पी and OQ, ये OQ, ये OQ, OQ are their respective bisector. Angle 1 is equal to angle 2, vertical angle. Angle 3 congruent angle 4, ये भी vertical है. OP and OQ are two opposite rays. OQ नीचे की तरफ है, OP अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का एंड पॉइंट O है, एक ही वर्टेक्स है दोनों का। पीओ फिर इस तरह क्या हो जाएगा, पीओ इसे लाइन बन जाती है, पीओ क्या बन जाएगा, पी क्यू एक लाइन बन जाएगी, दोनों वर्टेक्स अपोजिट डायरेक्शन में। टू प्रूव क्या करना है, ए बी एंड आर एस टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आइए प्रूफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट एंड रीजन। मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ओपी बाइसेक्टर है इसका एओएस का, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे। 1 + 3 क्या है, 1 इज इक्वल टू 3 के क्यों है, इसलिए कि ओ ए ओ एस एंगल को पी ओ दो हिस्सों में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, इन दोनों को 1 और 3 है, 1 एंगल और 3 एंगल दोनों को ऐड करें तो हमारा एंगल बनता है ए ओ एस। ए ओ एस का पी ओ बाइसेक्टर है, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। पी क्यू इज ए लाइन, पी क्यू क्या है, लाइन है इसके अंदर, ये हमने ऊपर बता दिया, इज ए लाइन, P1 में दिया हुआ है। ए बी इज आल्सो भी लाइन, क्यों, ए बी इसलिए लाइन है कि ए बी लाइन जो है वो कट कर रही है किसको, आप दो एंगल बने ए बी और आर एस के कट करने से एंगल जो बने थे ए ओ एस और आर बी ओ आर,
तो लिहाजा ये भी लाइन हो जाएगी, देखो ए बी इज आल्सो बी लाइन, सिमिलरली आर एस आल्सो बी ए लाइन। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए बी एंड आर एस आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये प्रूव कर दिया, बस इतना सा करना था ये फिर हमने। ओके, ये इसका इतना सा ही ये दिया हुआ है। पहले हमने प्रूव कर दिया कि 1 एंगल और 3 एंगल जो इक्वल है, और उनके अंदर उनमें पी क्यू जो लाइन है ऊपर गिवन में दी गई थी, तो अगर ये लाइन है तो ये कट करने वाली ए बी और बी आर एस जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी लाइनें होंगी, तो लिहाजा ए बी और आर एस भी लाइन है, एंड ए बी एंड आर एस आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट पॉइंट ओ बाय डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग। ये प्रूव हो गया। उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, ट्राइंगल की द यूनियन ऑफ सेगमेंट ए बी बी सी सी ए बी बी सी, ये ए बी है, ये बी सी है, और ये सी है, इससे क्लोज पॉलीगॉन बन गई, और 3 साइड की पॉलीगॉन जो है वो ट्राइंगल कहलाती है। उसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी और सी। एंगल, 3 एंगल्स हैं। इसको ए एंगल को हम, एक तो एंगल ए है, ए एंगल को हमेशा बी ए जो एंगल बोला जाए वो 3 वर्टिस 3 पॉइंट्स के दरम्यान में आएगा, तीनों में। बी ए सी को ए एंगल कहेंगे, ए बी सी को बी एंगल कहेंगे, और ए सी बी को सी दरम्यान में तो सी एंगल कहलाएगा। तो ये इसके 3 एंगल्स हैं, और इसकी 3 साइड्स हैं, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। उसके बाद नेक्स्ट बेटे देखें, ट्राइंगल के अंदर ये देखें ए बी सी ट्राइंगल बनी है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आए जैसे पी और क्यू है, तो इसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको इंटीरियर। एक्सटीरियर ऑफ ए पॉइंट, ये एन एम ओ ट्राइंगल से बाहर की तरफ है, इसलिए इसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ए बी सी आर इंटीरियर, ये अंदर के, ये एंगल जो है ना, ये ए बी सी इंटीरियर एंगल है। और अगर हम इनको आगे लाइनें प्रोसीड करते हुए ड्रॉ करते हैं, जैसे ये दिखा दिया गया है, ठीक है, ये बाहर 1 है, इधर 4 है, ये इधर ये, इधर भी बाहर की तरफ है, इधर ये बाहर तरफ है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 2 3 4 5 6, ये बाहर से बनने वाले एंगल होते हैं वो सीधे होते हैं। जैसे इसको अगर बाहर की तरफ प्रोसीड कर दें तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये एक्सटीरियर आ जाएगा, इधर ये एक्सटीरियर आ जाता है, इसको प्रोसीड करें तो ये एक्सटीरियर आ जाएगा, इसको प्रोसीड करें तो ये एक्सटीरियर आ जाएगा, इसको प्रोसीड करें तो ये एक्सटीरियर आ जाएगा। तो ये सब एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। तो इंटीरियर को होंगे कौन कौन से होंगे, इंटीरियर जो इनके बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं। ओके, उसके बाद ये दिया है ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड। किसी भी साइड का नाम लें, डी ई के अपोजिट एंगल एफ होगा, एफ एंगल के अपोजिट कौन सी साइड होगी, डी ई एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होगी, डी एफ, डी एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ई एफ। ओके, तो इसका कैपिटल एफ के सामने स्मॉल एफ साइड होगी, कैपिटल ई के सामने स्मॉल ई होगा, और कैपिटल डी के सामने स्मॉल डी, ये साइड्स कहलाएंगे।
अच्छा, और उसके बाद हम ADF में डी इंक्लूडेड एंगल हो गया है, DE और DC। देखिए DE और DF दो साइडें, इनमें डी कॉमन है तो इसमें डी डी जो है इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा फिर। ओके, डी इंक्लूडेड एंगल कौन से होगा, DE और DF साइड के अंदर। इस तरह ई एंगल इंक्लूडेड किसी होगा, DE और EF साइड के इंक्लूडेड होगा। एफ एंगल क्या होगा, DF और EF का इंक्लूडेड एंगल होगा। इस तरह इंक्लूडेड एंगल भी शो किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड। साइड के लिहाज से तीन टाइप की, ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका 12.1 का है कि डिफरेंट ट्रायंगल्स के नाम लिखिए और 1:1 कॉरस्पॉन्ड भी लिखिए। तो कितने किस्म के ट्रायंगल्स हैं, साइड के लिहाज से 3 काइंड्स हैं और एंगल के लिहाज से 3 काइंड्स हैं। साइड के लिहाज से पहली काइंड कौन सी है, स्केलर ट्रायंगल, जिसमें कोई साइड इक्वल ना हो, कोई साइड भी इसकी इक्वल नहीं है, सब साइडें डिफरेंट हो तो स्केलर ट्रायंगल कहलाती है। A triangle having no side congruent or equal is called scalar triangle। ये आपको ट्रायंगल शो की जा रही है, 1 2 3 जो द वन जैसा सेकंड नहीं है। इसी तरह आइसोसेल ट्रायंगल जिसमें दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हों वो आइसोसेल ट्रायंगल होती है, और आइसोसेल ट्रायंगल जिसकी दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। याद रखिएगा, आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं, वो जो दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल ये एंगल इस साइड का अपोजिट है, डबल, और डबल लाइन इसका ये ये अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। देखिए तीनों तीनों साइडों पर डबल डबल लाइनें लगा दी गई, इसलिए कि सिर्फ तीनों, और सेकंड में देखिए दो लाइनें, दो सिर्फ लाइनों को डबल किया हुआ है, इसलिए तीनों में। स्केलर में देखिए कोई भी इक्वल नहीं है, एक में 1, एक में डबल, एक में ट्रिपल दे दिया, कोई साइड इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये तो हमारा था इसके लिहाज से, साइड के लिहाज से। अब उसके बाद है अक्यूट एंगल। अगर तमाम एंगल लेस देन 90 हों तो ऐसी ट्रायंगल को अक्यूट एंगल कहेंगे, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और अगर कोई भी एंगल, एक एंगल उनमें से 90 से ग्रेटर हो, जैसे ये 90 से ग्रेटर है, ये एंगल जो है 90 से ग्रेटर है, इस ट्रायंगल को जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो उसको अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ओके, उसके बाद 1:1 कॉरस्पॉन्ड, ये दो ट्रायंगल ABC और PQR दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के, जिसको लिखेंगे A कॉरस्पॉन्ड P, A एंगल P एंगल के कॉरस्पॉन्ड होगा, और B एंगल जो है वो किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, Q एंगल के, और C एंगल किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, R एंगल के। ये कॉरस्पॉन्डेंस, तो साइड में हम क्या कैसे लिखेंगे, साइड में हम लिखेंगे AB कॉरस्पॉन्ड साइड PQ, AC कॉरस्पॉन्ड साइड PR, और BC कॉरस्पॉन्ड QR। ये एंगल के लिहाज से कॉरस्पॉन्ड, या साइड के लिहाज से, तो 6 कॉरस्पॉन्डेंस हमने दो ट्रायंगल के दरमियान 6 कॉरस्पॉन्डेंस दे दिए गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1 का। उसके बाद ये देखिए ये दे दी, अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए
एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो ट्राइंगल दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिर ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल, ये जो होता है ये सिंबल है, इसको ट्रिपल लाइन से भी शो करते हैं और इसको डबल लाइन से। ये जो है ना ट्रिपल लाइन से ओ लेवल में हमारे एशियन कंट्री के अंदर सिर्फ इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल से भी शो, लाइन से भी शो की जाती है।